तो इसी के साथ इंडिया अपना तीसरा टेस्ट मैच हार चुका है और तीसरा टेस्ट मैच हारने के साथ ही इंडिया ने ये सीरीज़ 3-0 से गंवा दी। इंडिया ने न सिर्फ ये सीरीज़ 3-0 से गंवाई है बल्कि WTC के फाइनल में जाने का रास्ता भी अपने लिए बहुत कठिन कर लिया। अब इंडिया डायरेक्टली WTC के फाइनल में तो नहीं जा सकता। अगर इंडिया को WTC के फाइनल में जाना है तो अब इंडिया को दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि इस सीरीज के पहले इंडिया के लिए नहीं था। अगर ये सीरीज़ इंडिया 2-1 या 3-0 से जीत जाती तो इंडिया को दूसरी टीमों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता और इंडिया डायरेक्टली WTC के फाइनल में प्रवेश कर जाती। लेकिन इंडिया ने, एक कहता है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर दे मारना, वही हाल इंडिया ने किया। इंडिया ने न सिर्फ ये सीरीज़ गंवाई, WTC के फाइनल का चांस भी गंवाया और दूसरी टीमों पर डिपेंड जो नहीं होना चाहिए था वो होना पड़ेगा। और ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह हो सकता है। कुल मिला के आज का मैच, जो कि बिल्कुल इंडिया जीत के करीब थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये छोटा सा टारगेट है चेस कर ले जाएगी, लेकिन इंडियन बैटर्स जो कि पूरी तरह से फ्लॉप रहे, स्पिन के सामने पनाह मांगते घूमे। एक भी बल्लेबाज को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे स्पिन खेलने में समझ आ रही है। स्पिन पूरी तरह से उनके लिए अनभिज्ञ बन गई थी। स्पिन के जाल में वो फंसते गए। एजाज पटेल लगातार स्पिन डालते गए, स्पिन के जाल में फंसाते गए और इंडिया के बल्लेबाज, जो भी बल्लेबाज था, उसमें के विराट कोहली, रोहित शर्मा का सिर्फ नाम नहीं लिया जा सकता, बल्कि सारे बल्लेबाज, ऋषभ पंत को अगर छोड़ दिया जाए, ऋषभ पंत के बाद अगर दूसरा कोई बल्लेबाज रहा जिसने थोड़ा बहुत उम्मीद जगाई, वो बल्लेबाज थे वाशिंगटन सुंदर। उसके अलावा इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप है। पहली पारी में जो शुभमन गिल, जिन्होंने 90 रन बनाए थे, जिन्हें लग रहा था देख के कि वो फॉर्म में वो बना देंगे, वो भी फ्लॉप है पूरी तरह से। समझ में ये नहीं आता कि इंडिया ने जब स्पिन ट्रैक बनवाए थे तो क्या इंडिया ने तैयारी नहीं की थी स्पिन खेलने की, और अगर तैयारी की थी तो फिर स्पिन खेल क्यों नहीं पाए। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया कोई समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कर क्या दिया। खुद ही पिच बनवाई, खुद ही उस पर फ्लॉप हो गए, समझ में नहीं आया उनके। खैर, अब इंडिया हार चुकी है और ये मैच 3-0 से हारी। सबसे बड़ी बात है कि 2012 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब गई तब इंडिया 4-0 से हारी थी। तब से लेकर अब तक तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल में इंडिया अभी तक कभी भी सीरीज़ के पूरे मैच नहीं हारी, लेकिन इस बार हारी है। रोहित शर्मा इंडिया के MS धोनी के बाद दूसरे ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने सीरीज़ के सारे मैच हारे हैं, वो भी इंडियन धरती पर। इंडियन सरजमी पर अगर हारने की बात की जाए तो रोहित शर्मा होने के बाद ही नहीं बल्कि इंडिया के पहले कैप्टन ही बने तो इंडिया में हारे। इसके पहले जब धोनी हारे थे तो धोनी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पर गए थे जहाँ पर वो 4-0 से हारे थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया प्राइम ऑस्ट्रेलिया की टीम का कप्तान था माइकल क्लार्क थे उस टीम में शेन वॉटसन थे, उस टीम में जेम्स पैटिंसन थे, उस टीम में पीटर सिडल थे। और उसके बाद उस सीरीज़ के बाद इंडिया के 2-3 बल्लेबाजों का क्रिकेट करियर लगभग खत्म हो गया।